ये सब इन्हें कैसे पता, कैसे राज हैं? बहुत अच्छा लड़का था, जैसे नौ दौलती हो जाए, फ्लैट पे गया, इसके फ्लैट पे गोलियां चली। नौजवान नस्ल को ना वो एक गलत ट्रैक पे लेके जा रहा है। वो गाड़ी अगर 1 करोड़ की है ना, जब रजब भट्ट ने उस गाड़ी के अंदर बैठा है ना मेरे भाई, वो गाड़ी 1 करोड़ से 2 करोड़ की हो जानी है। 2 करोड़। अच्छा बट ना हो तो भाई ये लोग भूखे मर जाए। लेकिन वो अच्छा हस्बैंड नहीं बन सका। लेकिन कुछ लोग हैं जो अच्छा कंटेंट भी कर रहे हैं। हर बात ये नहीं है कि हर बंदा ही गलत कंटेंट कर रहा है। बोल्ड दिखाएंगे, बोल्ड स्टाइल दिखाएंगे तो हम वायरल होंगे। लेकिन नो डाउट जो बैटिंग ऐप्स है ना उसको प्रमोट किया है। आप चूचे हो, हाँ, जब इनको नजर आता है ना हम फंसने लगे हैं, वो अगले के ऊपर डाल देते हैं। लेकिन मैंने सुनी है जो बात वो ये है कि इसके ऊपर ना मनी लॉन्ड्रिंग का केस है। अच्छा, सही। मैचों पे जुआ करा रहे हैं। आईपीएल देख लें आप, पीएसएल देख लें आप, कोई भी काम करना है ना तो ये याद रखो इसमें मेहनत होती है। जिस काम में आप कहोगे ना कि मैं रात लगाया तो मैं सुबह वायरल, ऐसा नहीं होता। अस्सलाम नाज़रीन, मैं हूं इमरान भट्टी और आप देख रहे हैं क्यूसी टीवी। नाज़रीन, आज हमारे पास एक ऐसा नौजवान है जो आपको एक ऐसे राज बताएगा जिसके हवाले से मैं भी आप भी नहीं जानते हो। तो आज जो बात होने वाली है, रजब पर बात होगी, आज होगी डक्की पर बात होगी और बहुत से टिकटॉकर्स पर बात होगी। अब ये जानेंगे ये सब इन्हें कैसे पता। मीडिया में तो सब कुछ चल रहा है कि ये हो गया वो हो गया, मगर ये कह रहे हैं मेरे पास कुछ ऐसे राज हैं जो आप भी नहीं जानते। तो जी इनसे जानते हैं। अस्सलाम भाई, कैसे हैं? वालेकुम अस्सलाम। कैसी तबीयत ठीक-ठाक, आपकी? अल्लाह हाथ का पहले शुक्र। मिलाएं जबरदस्त सा, जरूर। क्योंकि हम आपसे हाथ मिलाना चाह रहे थे वो इसलिए क्योंकि आपने जो मुझे बातें कह रही हैं और मैं खुद शॉकिंग हूँ कि आप जो कहना चाह रहे हैं वो वाकई रियलिटी है। तो आप बताइएगा, सबसे पहले आप रजब के बारे में बताएं, उसके हवाले से आप क्या कहना चाह रहे हैं? यार रजब के बारे में अगर आप मेरे से पूछना चाहोगे ना, रजब की पहले जो था ना, रजब जी, बहुत अच्छा लड़का था और अच्छी मतलब के वीडियो वगैरह कर रहा था। फिर जैसे जैसे उसको फेम मिलना शुरू हुआ, जैसे नौ दौलती हो जाते हैं, जी, फिर उसके साथ लड़के ऐड हुए, फिर बड़े बड़े और लोग ऐड हुए। उसने ना उसका दिमाग खराब कर दिया। जबरदस्त। और जब उसका दिमाग खराब हुआ ना, उसको समझ नहीं आया कि मैंने क्या करना है। जब उस फ्लैट पे गया, इसके फ्लैट पे गोलियां चली, ऐसा ही। तब तक मैंने भी लोगों को कहा कि नहीं यार ये गलत है। एक लड़का नीचे से आया, नीचे से ऊपर, तो उसे इस तरह नहीं करना चाहिए। उसके बाद वो खुद अपने आप को पता नहीं क्या बदमाश समझने लग गया, सही, लोगों को धमकियां देना शुरू कर दी। आजकल की नौजवान नस्ल को ना वो एक गलत ट्रैक पे लेके जा रहा है। सही। गाड़ियां दिखाना, ये करना वो करना, लोगों को पता नहीं है यार। अगर आप लोग ये समझते हो ना, मैं नौजवान नस्ल को ये कहना चाहता हूँ कि आप ये समझते हो कि आज फोन उठाया, हेलो जी अस्सलाम वालेकुम, हाँ। और रात को जो है मैं वायरल हो जाऊंगा। ऐसे नहीं होता कि सही। दुकान का शटर उठाया तो बाहर बाइक आ खड़ा हुआ है। सही, ऐसे नहीं होता, इसमें बड़ी मेहनत करनी पड़ती होती है। ठीक है। सही। और जो वो रजब भट्ट गाड़ियां दिखाता है ना, उन बच्चों को ये कहना चाहूंगा कि यार उसमें ना उसकी प्रमोशंस होती हैं। गाड़ियां बेसिकली प्रमोशन के तौर पे प्रमोशन के आती लिए है होती हैं। और उसका बिजनेस भी यही है रजब बिल्कुल, का। बिल्कुल। ठीक है। पहले वो किसी और के साथ करता था, अब वो किसी और के साथ कर रहा है। वो बेसिकली बिजनेस है। अगर सपोज शोरूम वालों का 50 लाख है ना, तो 50 लाख रजब का भी है। रजब और वो का भी। गाड़ी अगर 1 करोड़ की है ना, जब रजब भट्ट ने उस गाड़ी के अंदर बैठा है ना मेरे भाई, वो गाड़ी 1 करोड़ से 2 करोड़ की हो 2 जानी है। करोड़ की वो महीना चलाने के बाद रजब भट्ट अगर वो गाड़ी बेचा ना 2 करोड़ की, ये वर्थ है उसकी। सही, ठीक हो गया। हाँ, ये मैं जरूर कहूंगा कि वो जनाब साहब लड़ने लग जाता है, जज्बाती बंदा है। सही। जज्बात में आके वो कुछ भी बोल जाता है, वो हर बंदा वो पिक कर लेता है। आपको मैं इतना कहना चाहूंगा, लोगों के घर का सर्कल ना रजब भट्ट की वजह से चल रहा है। अच्छा, वो कैसे? भाई हर वो कुछ भी करता है, कोई भी खड़ा हो जाता है, रजब भट्ट ने ये कहा तो मैं इसको ये कर दूंगा, रजब भट्ट ने ये कहा तो मैं इसके ऊपर ये कर दूंगा। हाँ। ठीक हो गया। हर बंदे का घर का सर्कल रजब भट्ट ने चलाया हुआ एक तरह का। अच्छा। रजब भट्ट ना हो तो भाई ये लोग भूखे मर जाए। अच्छा, रजब भट्ट को आप एक साइड पर उसे स्टैंड भी दे रहे हैं, उसके साथ अप्रिशिएट भी कर रहे हैं। बेसिकली ना मैं ये कहूंगा, रजब मैं बेसिकली वो बंदा, मैं रियलिटी बेस्ड बंदा हूँ। सही, अगर जो बंदा जिस जगह पे सही है ना, मैं उसको सही बोलूंगा। जिस जगह पे वो गलत है ना, मैं उसको गलत गलत है। बोलना पसंद करूंगा। मैं वो बंदा नहीं हूँ कि यार मेरे दिल में उसके लिए हेट है तो मैं उसको हेट ही करूंगा, उसके अच्छी चीज को भी मैं बुरा बोलूंगा। जहाँ पे वो अच्छा है ना, वहाँ पे वो अच्छा है। हाँ, जहाँ पे वो गलत किया, उसने अपनी वाइफ के साथ किया, जो भी किया, वो जो भी सलूक हुआ, अच्छा, ठीक है, वहां पे वो गलत है। सॉरी आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ। ये रजब का ये जो केस छिड़ा हुआ है वाइफ वाला, तो इसके बारे में आपको कोई आगाही है? वो असल गेम क्या है, रियल है या खाली वो भी कंटेंट क्रिएट हो रहा है? मैं ये कहना चाहूंगा कि अगर वो एक रजब भट्ट जो है ना, अच्छा बेटा भी बना है, सही, अच्छा भाई भी बना है, सही। और लेकिन वो अच्छा हस्बैंड नहीं बन सका। उसने ना दोस्तों को ज्यादा प्रेफर किया। देखें, वाइफ होती है ना, एक औरत होती है ना, जब अपने घर छोड़ के आपके पास आती है, आप वो जिम्मेदारी है आपकी। बिल्कुल, ठीक है, आपने कमाना है और उसको भी देना है, खुद भी खुश रहना है। ठीक है। बिल्कुल। वो आपके ड्राइवरों के लिए नहीं है कि एक कॉल करो तो ड्राइवर आएगा गाड़ी लेके, वो ड्राइवरों के लिए नहीं बैठी हुई। ठीक है, उसको हॉस्पिटल लेके जाना, उसको किसी भी जगह पे लेके जाना, सही। तो वो रजब भट्ट का काम है। वो सही। बजाय उसके डॉक्टर का, वो उसके ड्राइवर का काम नहीं है।
ठीक है, उसकी वालदा भी लेके जाती होंगी, सही। मैं ये नहीं कहता कि नहीं लेके जाती होगी, लेके जाती होंगी, लेकिन वो सही। रजब भट्ट का ज्यादा काम है। रजब भट्ट खुद भाग रहा, अगर उसका कोई इशू हुआ था ना रजब भट्ट का यहाँ पे, तो उसको चाहिए था कि अपनी वाइफ को भी साथ लेके अच्छा, जाता। अब मुझे ये बताइएगा कि रजब का फ्यूचर आप क्या देखते हैं, और ये हमारी जो नौजवान नस्ल इनके पीछे लग चुकी है, यूट्यूबर, अब हर कोई यूट्यूब चैनल बनाकर बैठा हुआ है, और सबसे बड़ी बात है फैमिली व्लॉगिंग में तो वो कुछ दिखाया जा रहा है जो वेस्टर्न लाइफ है, वो हमारे व्लॉगिंग में पाकिस्तानी कल्चर में ये चीज़ें नहीं है, क्यों दिखाई जा रही है, क्यों प्रमोट किया जा रहा है, इसके पीछे क्या है, आप ये क्या समझते हैं, इसके हवाले से क्या कहते लोगों को ना इजी वे मिल गया, ठीक है, फैमिली व्लॉगिंग के तौर पे ना लोगों को इजी वे मिल गया है कि बस फैमिली दिखाई दो और वो करते रहो। लेकिन कुछ लोग हैं जो अच्छा कंटेंट भी कर रहे हैं, हर बात ये नहीं है कि हर बंदा ही गलत कंटेंट कर रहा है। हैं? हर बड़े लोग हैं जो फैमिली अगर लेके आ भी रहे हैं तो, लेकिन वो एक पर्दे का भी कर रहे हैं इंतजाम, सही। पर्दे के साथ लेके आ रहे हैं। कुछ लोग हैं वो जो है वल्गर कंटेंट कर रहे हैं, काफ़ी चैनल ऐसे बने हुए हैं जो वल्गर कंटेंट कर रहे हैं, उनके बारे में कोई नहीं बोलता। और जो लोग फ्रंट फुट पे आ गए हैं, जो लोग इस तरह कर रहे हैं, उनको कहते हैं ये फैमिली व्लॉगर है, ये है तो वो है। बात वही आ गई कि उन लोगों का घर का सर्कल भी इन्हीं लोगों की वजह से चल रहा है। एक और चीज मैं आपसे शेयर करना चाह रहा हूँ, ये मिस अंडरस्टैंडिंग है लोगों की, फैमिली व्लॉगर्स की, वो यही समझते हैं कि अगर हम अपने आप को बोल्ड दिखाएंगे, बोल्ड स्टाइल दिखाएंगे तो हम वायरल होंगे। तो ऐसे दूसरे यूट्यूबर भी हैं जो अपने आप को बोल्ड भी नहीं दिखाते, तो वो माशाल्लाह वायरल हैं और वो काम कर रहे हैं, फैमिली व्लॉगिंग भी कर रहे हैं। बेसिकली ना यहाँ पे आपकी स्टडी होनी चाहिए थोड़ी सही। सी। जिस इंसान की स्टडी नहीं होती ना, जो लोग पढ़े लिखे नहीं होते, जिसको आप कह लो कोई बहुत लो तबका, हाँ, ठीक है, उन लोगों ने इस चीज को वल्गैरिटी की तरफ लेके आया। ऐसा ही है। उन लोगों की वजह से जो है ना, जो लोग अच्छा कंटेंट कर रहे हैं ना, वो भी बदनाम वो है। भी बदनाम। और फिर कोई भी खड़ा हो जाता है, वो कह देता है कि ये ऐसा है, ये वैसा है, ये तो बोलने लग अच्छा, जाते हैं। अब बात करते हैं डक्की की, जो आप कह रहे थे आपके पास बहुत ऐसे राज हैं जो आप शेयर करना चाह रहे हैं, बात नहीं और है। ज्यादा तो नहीं राज ही हुए ना, तो जो आपने मुझे बताया, मुझे भी इस चीजों का नहीं इल्म था, क्योंकि कुछ चीजें हिडन है और सोशल मीडिया पर वो भी खुलकर बातें नहीं आई। असल गेम क्या है, स्टोरी क्या है, हमारे व्यूवर्स जानना चाहते हैं। आपने खुद कहा कि मैं इन चीजों के बारे में जानता हूँ, आज मैं व्यूवर्स तक आगाह करना चाहता हूँ। जानता मैं इस वजह से हूँ, बेसिकली मैं भी एक सोशल पर्सन हूँ, जी। ठीक है। और जब सोशल पर्सन जब होता है ना, उसको अपने दूसरे बंदे के बारे में पता होता है लाजमी। जी। अगर आप डकी को देखें ना, अगर डकी ने गलती की है, डकी ने नो डाउट जो बैटिंग ऐप्स है ना उसको प्रमोट किया है, सही। और उस पे डकी को जो बेसिकली सजा जो मिलनी चाहिए वो मिलनी चाहिए। बेसिकली उसके ऊपर नहीं है। आपको पता है कि जैसे रजब है, हाँ। ठीक है, अब रजब ले लो, उसके भी हेटर्स हैं, वो नहीं चाहते कि यार ये बंदा आगे निकले, क्या ये कुछ कर सके, अगर वो फिर जज्बाती वो होके बोलता है। इसी तरह इसके भी हैं। अच्छा। अब आप देख लो, मैं आपको एक कॉमन सेंस की बात है कि यार क्या कहते हैं, एक घर है, ठीक है, मैं उन लोगों को बोलना चाहूंगा, ये जो प्रॉपर्टी जी। डीलर्स बैठे हुए हैं जी, ना, जी, जी। जो मुंह उठा के आ गए हैं कि इसने मेरा घर रेंट पे लिया था, ड्रीम भाई, हाउस। आप चूचे हो, हाँ। आप लोगों को नहीं पता। हाँ। अगर वो आपके घर को रेंट पे लगा रहा है, वो इतनी बड़ी वो लगा रहा है कि हाँ। मेरा ड्रीम हाउस, हाँ। आप उसी दिन अगले दिन ही आगे कहो कि भाई ये ड्रीम हाउस नहीं है, इसने तो मेरे से प्रमोट rent कर पे रहे हैं लिया। अपने आप को, खुद प्रमोट आप करवा वो रहे हैं। प्रमोट करवा रहे हो, और आप आगे कहो कि भाई उसने तो मेरे से रेंट पे लिया था, वो आगे भाई इतने तुम हाजी सुना उला ना अच्छा, बनो। ये कितना गैप होगा जितने अरसे में उसने कहा मेरा ड्रीम हाउस है, और अब डीलर कितने अरसे बाद आया है जो प्रॉपर्टी डीलर, बेसिकली ना वही बात आ गई प्रमोशन पर वाली। उसने अपनी प्रमोशन गाड़ियों की प्रमोशन करता वो है, अपने घर वो की गाड़ी करवा- बता। हाँ। अब इन वो गाड़ियों वाले रजब को करते हैं, क्योंकि रजब ना गाड़ियों का प्रमोट, लड़कों को आजकल के जो नौजवान नस्ल है ना, उनको एक बाइक्स का, हैवी बाइक्स का और हाँ। गाड़ियों का बड़ा शौक शौक है। है। इसी तरह जो ये दूसरे लोग हैं ना, इनको घरों का शौक घरों का है। शौक। इन्होंने उसको हायर किया कि आप भी वीडियो लगाओ, जारी सी बात है, डकी ने भी उनको प्रमोशन के लिए पैसे लिए होने हैं। बिल्कुल। उसने कहा मेरा ये ड्रीम हाउस है, डकी ने वहां पे रहना महीना, हाँ। महीने बाद डकी ने सेल कहना कर कि रहे यार मैं सेल कर रहा हूँ यहाँ पे, वो नहीं भाईजान, डकी बैरिया के उस एरिया में रहता, मैं खुद गया हुआ हूँ, सही। ठीक है, बैरिया के उस एरिया में, लेकिन डकी के घर नहीं गया, मैं किसी यूट्यूबर से मिलने नहीं हाँ, जाता। हाँ। तो जब वो उसके एरिया में अगर मैं जब एंटर होने लगा, तो उन्होंने कहा आप किसके घर जाना है, मैंने कहा फलाने के घर जाना। उन्होंने उसको कॉल की, हाँ। उन्होंने कहा हाँ जी ये हमारा वो है, वो बंदे हमें वहां तक छोड़ने भी आए। अच्छा। इतने रिस्ट्रिक्टेड एरिया में रहता है हाँ। वो, पागल थोड़ी ना कि इतने बेबान जंगल में जाके रहेगा जहाँ पे दूर दूर तक दूसरा घर नहीं है। और उस एरिया में जहाँ पे इतने बड़े घर की कीमत ज्यादा 4 करोड़ होगी, हाँ, ज्यादा हाँ। से ज्यादा अच्छा। 10 करोड़ नहीं हो सकती। उन्होंने भाई ये दिखाना हाइप, बाद में डकी ने कहना मैं 9 करोड़ का बेच रहा हूँ, मैं 1 करोड़ का हाँ, नुकसान कर रहा ये हो हूँ। गया। ये सारे प्रॉपर्टी डीलर। अब आप देख लो सिस्टोलॉजी दे लो, हाँ, हाँ, बिल्कुल। आजकल एक बंदा आया बस सिस्टोलॉजी ने, अगले दिन हमारे वो उसका लगा दिया, ये घर हम लें या ना लें, हमारा हाँ। ये हो गया वो हो गया। भाई तुसी चूचे है जे हाँ। रोटी नु चोची कहंदे हो,
मैं तो उन लोगों को यही कहूंगा, ये सही। सारे ऐसे ही होते हैं, सारे जब इनको नजर आते हैं ना हम फंसने लगे हैं, वो अगले के ऊपर डाल देते हैं। अच्छा, अब सबसे बड़ी बात ये कि आप मुझे ये बताएं, जो डक्की के केसेस हैं तो उसके बारे में आप अभी क्लियर नहीं आपने किया, यार असल केस क्या है वो केस बताएं। लकी के ऊपर ना बेसिकली असल केस जो अभी हाइप क्रिएट होगी क्या हुई है, एक दो जगह पे मैंने सुना भी है, अच्छा। और जो है कंफर्म अभी मैं कह नहीं सकता, लेकिन मैंने सुनी है जो बात वो ये है कि इसके ऊपर ना मनी लॉन्ड्रिंग का केस है। अच्छा, हाँ, इस इसके केस ऊपर और है। केस और है, वरना यार अगर गैम्बलिंग का केस होता तो भाई वो तो अगले दिन पेशी पे बाहर आ जाता, ऐसे ही है। ज्यादा 2 दिन बाद बाहर आ जाता। इतने बड़ी बड़ी आपको पता हस्तियां आपके लाहौर में मौजूद हैं, आपके इस्लामाबाद में, कराची में मौजूद हैं, जो फ्रंट फुट पे बैठ के गैम्बलिंग कर रहे हैं, सही। मैचों पे जुआ करा रहे हैं। आईपीएल देख लें आप, पीएसएल देख लें आप, पूरा पूरा मैच कहाँ जा रहा होता है, उधर से उधर दूसरी तरफ चला जाता है। इतने बड़े उनको नहीं पकड़े, अब ये इसको पकड़ लिया यार। अच्छा, अब मैं ये चाहता हूँ कि अब आपसे बस ये जानना चाहता हूँ, आप अब क्या इनका फ्यूचर क्या देख रहे हैं यूट्यूबर का, या कोई मैसेज देना चाहे हमारी जनरेशन को, आप आपके जहन में अब क्या चीज चल रही है, ये लोग कैसे बचेंगे या ये लोग पीछे हो जाएं, क्या मैसेज देना चाहते हैं? मैं इन लोगों को कोई मैसेज के बारे में कुछ नहीं कहूंगा। मैं यंग जनरेशन को यही कहना चाहूंगा कि यार अगर आप लोगों ने व्लॉगिंग करनी है, कोई भी काम करना है ना, तो ये याद रखो इसमें मेहनत होती है। जिस काम में आप कहोगे ना कि मैं रात लगाया तो मैं सुबह वायरल, ऐसा नहीं होता। अल्लाह पाक भी कहते हैं कि बेटा मेहनत करोगे तो ही मैं आपको फल दूंगा, मेहनत नहीं करोगे तो आपको फल नहीं मिलेगा। मेहनत करो, अगर आपका दिल करता है कि आप लोग भी ये सारी चीजें बाय करो तो भाईजान मेहनत करो बस। बहुत ज्यादा शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया। व्यूअर्स, ये हमारे साथ ये भाई भी सोशल मीडिया के बंदे थे, इन्होंने मुझसे गपशप हुई और इन्होंने मुझे बताया, और जो इन्होंने मुझे बताया वो आपको भी बता दिया है। अब आप हमें दें इजाजत, फिर मिलेंगे किसी अच्छी सी वीडियो के साथ, तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।